चीफ एडिटर मैनुद्दीन खान के साथ आप देख रहे हैं एमटीवी भारत। गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा के लाखों परिवार बेसिक बुनियादी सुविधा के बगैर रह रहे हैं, जैसे कि बिजली, पानी और सड़क आदि। गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा कुलेसरा से लखनवली तक 14 कॉलोनियों, जिसका विवरण इस प्रकार है: श्याम विहार कॉलोनी, ओम विहार कॉलोनी, पीर बाबा कॉलोनी, परशुराम विहार, पवन माधवी कॉलोनी, एकता कॉलोनी, मयूर कुंज, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी, चक्रेश धाम कॉलोनी, श्री राम जानकी कॉलोनी, वाल्मीकि कॉलोनी। यहाँ पर 10,000 से ज्यादा घर, करीबन 1 लाख के आसपास जनसंख्या इन कॉलोनी में निवास करती है, मगर यहाँ पर बुनियादी सुविधा कुछ भी नहीं है। आज के इस आधुनिक विकसित भारत में, जहाँ पर हम चांद पर भी पहुँच चुके हैं, मगर इस विकसित भारत में ग्रेटर नोएडा में बिजली जैसी बेसिक बुनियादी सुविधा जो हर घर नागरिक का अधिकार है, वो भी इन कॉलोनियों में नहीं है। शासन और प्रशासन के साथ और इनके पास लगातार 8 सालों से अपनी समस्याएं लेकर हम जाते रहे, मगर आज तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पिछले 1 साल से एकता संघर्ष समिति, एकता सेवा समिति बिजली के कार्यों में लगी हुई है, मगर जब भी हमारी मुलाकात जिला अधिकारी महोदय, NPCL, ADM और तमाम तरह के हमारे अधिकारियों से मुलाकात होती है, तो सबका एक ही कहना है कि आपकी समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, जबकि इनके 14 कॉलोनियों में 925 बिजली कनेक्शन NPCL ने दे रखे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिजली के बिना रहना आज के युग में बहुत कठिन है, जिसके कारण देश का आने वाला भविष्य, बच्चे अंधकार की ओर जा रहे हैं। एकता सेवा समिति, एकता संघर्ष समिति ने 25 जून 2025 को जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में लिखा कि महोदय, आप हमें माननीय मुख्यमंत्री से सीधा मुलाकात करवाने की कोशिश करें, जिससे हम अपनी समस्या उनके आगे रख सकें। मगर उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की और 45 दिन बिता दिए और हमें कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। जब हम आने वाले रविवार को सुबह 9 बजे गौतम बुद्ध नगर के कुलसेरा बाबा मोहन राम मंदिर से लखनऊ पद यात्रा करेंगे और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे, क्योंकि आज तक हमारी समस्या का समाधान शासन और प्रशासन नहीं कर सके। इसलिए मजबूरन हम ये निर्णय ले रहे हैं कि हम 24 अगस्त 2025 को ग्रेटर नोएडा के कुलसेरा से लखनऊ तक 10 व्यक्ति पदयात्रा करेंगे। जिस कॉलोनी को अवैध की संज्ञा दी जाती है, उस कॉलोनी को शीघ्र ही वैध किया जाए, क्योंकि इसमें गरीबों की खून पसीने की कमाई लगी हुई है। अपना सर छुपाने के लिए एक आशियाना बना रखा है, लेकिन आज तक दोषी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और जो दोषी नहीं है उसके ऊपर बार बार कार्यवाही हो रही है। सच में दोषी तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जहां रजिस्ट्री की गई, दाखिल खारिज की गई, प्राधिकरण के अधिकार जहां जिसकी निगरानी कर रहे हैं। आप सबको ये बता दें कि इस कॉलोनी में घर एक दिन में नहीं बना है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है, एक घर बनाने में कई साल लग जाते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली, सड़क, पानी मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन इन कॉलोनियों में रोक लगाने के पीछे मंशा क्या है? इन कॉलोनियों का निर्माण लगभग 2007 से 8 से शुरू हुआ और 17-18 साल हो चुके हैं। कई हजार घर बने हुए हैं जिसमें प्रवासी रहते हैं। जब वोट का समय आता है तब इसका वोट वैध है, लेकिन वोट होने के बाद खून पसीने से बना मकान अवैध कैसे हो सकता है? प्रेस के माध्यम से बताया जा रहा है कि लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पद यात्रा कर जन जन को संदेशित किया जाएगा कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी समान अधिकार है। अपने हक की लड़ाई के लिए कुलेसरा 14 कॉलोनियां, चोटपुर, बेहदपुर, दुर्गा एनक्लेव, शिवम एनक्लेव के साथ कई कॉलोनियां शामिल हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तम प्रकाश तिवारी, गौरी शंकर, गणेश चौहान, पवन मुरारी लाल, अब्दुल कलाम, किशन लाल शामिल रहे। नोएडा से हमारे सहयोगी मुश्ताक अली की रिपोर्ट। बुद्ध नगर में कुलेसरा, सुतियाना, लखनऊ, इन गांव के अंदर में 14 कॉलोनियां, लेकिन इस डूब क्षेत्र के अंदर में करीबन 150 से ज्यादा कॉलोनियां हैं। हैबतपुर में आप चले जाइए, दुर्गा एनक्लेव है, जोधपुर छिजारसी चले जाइए,
आपका सोरखा चले जाइए, बिसरक चले जाइए, ऐसे हजारों कॉलोनियां, मतलब हजारों जो घरों हैं, लाखों की तादाद में, उनके यहाँ पे आज तक कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? हमने जिला अधिकारी महोदय को 20/6/2025 को इस चीज का हम लोगों ने संज्ञान करा दिया था कि अगर हमारी समस्या का समाधान 45 दिन के अंदर नहीं करती हैं तो हम कुलेसरा से नंगे पांव माननीय योगी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बेबस है, मजबूर है, क्योंकि अब हमारे बच्चे जी नहीं पा रहे हैं। आज के इस आधुनिक भारत में जहां हम चांद पे पहुंच चुके हैं, वहां पे बिजली के लिए लोगों को तड़पा के मारा जा रहा है। जहां पे हर घर बिजली का वादा किया जाता है, वहीं पे मात्र लखनऊ, ये आपका संसद भवन से 30 किलोमीटर की दूरी पे ग्रेटर नोएडा के अंदर ये सिचुएशन है कि लोग बिजली वाला दिन भूल गए हैं कि कैसे बल्ब जलता है। अब तो ललटेन भी नहीं है हमारे पास में और दिया भी नहीं है जो हम जला के अपने बच्चों को पढ़ा सके। धन्यवाद साथियों। थे उनसे मिले थे और उनको हमने पहला ज्ञापन करीबन 1 साल पहले दिया था, अपना एक लेटर। उन्होंने उस पत्र में ये बोला था कि हम आपकी समस्या का समाधान 15 से 20 दिन के अंदर करा देंगे, मगर कुछ नहीं हुआ। हरदम उन्होंने फिर हमारा एनपीसीएल को बोला कि आप इनका सर्वे कराइए फटाफट। उस टाइम में यहाँ पे पाठक जी, सुबोध त्यागी जी, सारनाथ गांगुली जी वगैरह वगैरह बहुत आए, इन लोगों ने यहाँ पे सर्वे भी किया, लेकिन आज तक उसका कोई निदान नहीं हुआ। इसके तत्पश्चात हमने डीएम महोदय को फिर ज्ञापन दिया कि सर हमारा अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, अगर हमारा समाधान नहीं होता है तो हम माननीय सीधे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए निकलेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को पिछले 6 महीनों से लेटर पे लेटर भेज रहे, मगर एनपीसीएल एक ही जवाब लिख के भेजता है कि मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। जिला अधिकारी महोदय अगर आज बोल दे तो मैं आज बिजली कनेक्शन देने के लिए खड़ा हूँ। जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं जी, सरकार की नजरों में अवैध कॉलोनी है, पर यहाँ रजिस्ट्री भी हो जाती है, बिजली के कनेक्शन भी मिल जाते हैं। आगे इन सब में किसको आप जिम्मेवार मानते हैं और कैसे ये, इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जिस समय ये कॉलोनी बसी थी लगभग 2008 की है, 2008 से चल रहा है। कुछ आदमी का 2094 और 95 का भी है, लेकिन कॉलोनी बसने के समय रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्री का पूरा पैसा दिया गया, रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री किया, पटवारी ने दाखिल खारिज किया और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तरफ से वो आला अधिकारी जिनकी ड्यूटी इस क्षेत्र में लगी हुई है, निर्माण नहीं होनी चाहिए, फिर वो ड्यूटी क्या कर रहे थे।